Hi guys, welcome back to your own YouTube channel Aspiring Fellow. Let's make it easy. I am दीपक बंसल और आज हम करेंगे SSC MTS 2019 टायर 1 के जो हम एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस कर रहे हैं उसका पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 में 25 क्वेश्चंस कर लिए हैं और टोटल MTS 2019 टायर 1 में हमारे 116 क्वेश्चंस हैं जो मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 के क्वेश्चंस एरर डिटेक्शन के। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। So the first question is, he went up to her and asked her why she had insulted him। ठीक है, अब देखिए यहां हमारा क्या आ रहा है, वेंट आ रहा है। ठीक है, तो हमारी किस टेंस की बात हो रही है, हमारी यहाँ पास्ट टेंस की बात हो रही है। ठीक है, ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या आ गया, हमारा आस्क एस फॉर्म आ गई, तो हमारी प्रेजेंट टेंस की बात हो गई। लेकिन हमारा सेंटेंस जो है, ये देखिए इंसल्टेड, पूरा सेंटेंस जो है हमारा पास्ट फॉर्म में चल रहा है। तो हमारी जो एरर है वो कहाँ हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी। यहाँ पर पास्ट फॉर्म यूज होगी और पास्ट फॉर्म आस्क की क्या होगी, आस्क्ड। तो हमारा क्या होगा, आस्क्ड आएगा आस्क की जगह। तो ही वेंट अप टू हर and asked her why she had insulted him। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। सिंस द सेंटेंस वाज इन द पास्ट, तो हर एक वर्ब जो होगी वो पास्ट फॉर्म में होगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डू नॉट लेट द अपॉर्चुनिटी स्लिप अवे एंड यू विल रिपेंट। अब देखिए इसमें दो क्लॉजेज हैं। एक तो ये चीज बोली जा रही है कि डू नॉट लेट द अपॉर्चुनिटी स्लिप अवे। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि यू विल रिपेंट। अब देखिए यहाँ जो कंजंक्शन, ये जो एंड यूज हुआ है, ये यहाँ पर गलत यूज हुआ है। देखिए ये जो अदरवाइज है, ये हमारा कंजंक्शन होता है। ठीक है, किस लिए यूज होता है, ये हमारा यूज फॉर स्टेटिंग दैट व्हाट वुड हैपन इफ यू डू नॉट डू समथिंग। ठीक है, अगर यहाँ पर अपॉर्चुनिटी स्लिप अवे हो जाएगी तो क्या होगा, वो रिपेंट करेगा। तो यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, वन विल रिपेंट इफ वन वुड लेट गो ऑफ द अपॉर्चुनिटी। अगर अपॉर्चुनिटी चली जाएगी तो वो क्या करेगा, रिपेंट करेगा। तो यहां पर एंड की जगह हमारा क्या आना चाहिए, अदरवाइज जो है कंजंक्शन यूज होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा, डू नॉट लेट द अपॉर्चुनिटी स्लिप अवे अदरवाइज यू विल रिपेंट। That is option number B will be the correct answer। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The funding for the project will be entirely borne on the center। अब देखिए हमारा यहाँ क्या यूज हुआ है, borne यूज हुआ है। अब देखिए ये पैसिव वॉइस में है। ठीक है, अब देखिए बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होनी चाहिए। ये रहा हमारा बी, इसके साथ हमारी थर्ड फॉर्म यूज होनी चाहिए। अब थर्ड फॉर्म यूज होनी चाहिए तो हमारा थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होती है, बियर की, बॉर्न, BORN होता है। इसका मतलब क्या होता है, बॉर्न मीन्स पैदा होना, लेकिन हमें क्या यूज करनी है, बॉर्न, बियर, जिसका मतलब होता है टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इसका पास्ट पार्टिसिपल जो है वो यूज होगा। तो हमारा ये वाला बॉर्न ना यूज होके हमारा क्या यूज होगा, बॉर्न। और एक और चीज, बॉर्न ऑन द सेंटर नहीं, बॉर्न बाय द सेंटर आएगा। ठीक है, प्रपोजिशन भी गलत है, प्रपोजिशन भी ऑन ना यूज होके हमारी बाय यूज होगी। तो हमारा बियर का पास्ट पार्टिसिपल जो हमारा बॉर्न होता है वो यूज होगा। द फंडिंग फॉर द प्रोजेक्ट विल बी एंटायरली बॉर्न बाय द सेंटर। सारा का सारा पैसा सेंटर खर्च करेगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई डिडंट सी। अब देखिए डिड के साथ हमेशा हमारी क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमारा सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वो बिल्कुल सही है। आई डिडंट सी एनीबडी इन द ऑडिटोरियम। मैंने ऑडिटोरियम में किसी को नहीं देखा। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस जो है बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देयर इज फ्यू टू बी सेड ऑन बोथ साइड्स। अब देखिए फ्यू टू बी सेड, कुछ चीज बोली जा रही है। ठीक है, अब मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि हमारा लिटल होता है किसके लिए, अनकाउंटेबल के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं। ठीक है, अनकाउंटेबल।
और फ्यू होता है जब हम काउंटेबल नाउन्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। किन के बारे में? काउंटेबल नाउन्स के बारे में। यहां पर कोई चीज बोली जा रही है, अब वो काउंटेबल नहीं है, ठीक है, तो हमारा फ्यू की जगह क्या यूज होगा? लिटिल, ठीक है। तो देयर इज लिटिल टू बी सेड ऑन बोथ साइड्स, तो हमारा क्या एरर हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। हमारा अनकाउंटेबल नाउन में क्या यूज होता है? लिटिल यूज होता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सम पीपल इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट देमसेल्व्स, ऑलवेज यूज हुआ है। अब मैंने आपको बताया हुआ है, या तो हैबिचुअल एक्शन हो, या फिर हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ हो, या कोई ऐसा हो जैसे ऑलवेज हो गया, डेली हो गया, ठीक है। तो हम इसमें क्या यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। हमारा क्या यूज होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है, ठीक है। रूल भी देख लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस ना यूज होके, ये हमारा आईएनजी है ना, ये ना यूज होके हमारा हैबिचुअल एक्शन ऑलवेज, ठीक है, तो हमारा प्रेजेंट टेंस यूज होता है। और प्रेजेंट टेंस टॉक का क्या होगा? टॉकिंग का टॉक, ठीक है। तो हमारा इज भी हट जाएगा। सम पीपल ऑलवेज टॉक अबाउट देमसेल्व्स, कुछ लोग हमेशा अपने बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शी लव्ड हरसेल्फ सो मोर दैट शी थॉट ऑफ नो वन एल्स। अब देखिए सो मच दैट होता है, ठीक है, देखिए सो मच होता है हमारा जो करेक्ट फ्रेज होता है। अब उसका मतलब क्या होता है? समथिंग अनस्पेसिफाइड, अनडिटरमाइंड, की जिनकी लिमिट नहीं है, ठीक है। तो जैसे हम बोलते हैं सो मच ऑफ वर्क, इतना काम है मैं बता नहीं सकता, ठीक है। तो शी लव्ड हरसेल्फ सो मच दैट शी थॉट ऑफ नो वन एल्स, वो अपने आप से इतना प्यार करती थी कि किसी और के बारे में नहीं सोचती थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट टेक हर अ लॉन्ग टाइम टू गेट ओवर हर फेलियर इन द एग्जामिनेशन। अब देखिए हमारी हो रही है पास्ट टेंस की बात हो रही है, यहाँ क्या हो रही है? पास्ट टेंस की बात हो रही है, क्योंकि वो गेट ओवर हर फेलियर, क्यों फेलियर से निकलने में उसे टाइम लगा, तो मतलब फेलियर भी कब हुआ था? पास्ट में हुआ था, और उसने पास्ट में ही क्या किया? ओवरकम किया, ओवरकम किया पास्ट में ही। जब पास्ट की बात हो रही है तो हमारी ये टेक क्या है? प्रेजेंट फॉर्म है। प्रेजेंट फॉर्म ना आके हमारी क्या आनी चाहिए? टुक, पास्ट फॉर्म आनी चाहिए। पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है? टुक। तो हमारा आना चाहिए इट टुक हर अ लॉन्ग टाइम to get over her failure in the examination. That is option number C will be the correct answer. ठीक है, तो past tense यूज हो रहा था तो take का हमारा took हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Don't worry, there is less time for the train to arrive. अब देखिए यहां देखिए डोंट वरी, चिंता मत करो। अब चिंता मत करो वो कब बोलेगा? देयर इज लेस टाइम, कम टाइम होगा। देखिए इनफ का मतलब क्या होता है? सफिशिएंट और नेसेसरी। इनफ मतलब इतना ही सफिशिएंट है मेरे लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बात हो रही है? नरेटर इज टेलिंग समवन नॉट टू टेक टेंशन एज इट इज सफिशिएंट टाइम फॉर द ट्रेन टू अराइव, ठीक है। मतलब बहुत टाइम है ट्रेन के आने का, आप चिंता ना करें, यही मतलब है इस क्वेश्चन का। तो लेस टाइम की जगह क्या आएगा? इनफ टाइम, अभी काफी समय है, सफिशिएंट समय है, आप चिंता ना करें। तो हमारा क्या हो जाएगा? डोंट वरी, देयर इज इनफ टाइम फॉर द ट्रेन टू अराइव। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ही लॉस्ट ऑल इज हार्डली अर्नड मनी। अब देखिए मनी क्या हो गया? हमारा नाउन हो गया, ये नाउन हो गया। कैसा मनी? अर्नड मनी, हार्ड अर्न मनी होता है वैसे तो, ठीक है। ये हमारे क्या है? एडजेक्टिव्स है, ठीक है। तो अब देखिए हार्डली मींस, हार्डली का मतलब क्या होता है? ना के बराबर, ऑलमोस्ट नो, नन। जैसे हम बोलते हैं हार्डली एनी वाटर लेफ्ट इन द ग्लास, ग्लास में ना के बराबर पानी है, ठीक है। तो हार्ड, हार्ड क्या है? हमारा एडवर्ब है, मींस विद ग्रेट एफर्ट और एनर्जी, ठीक है। जैसे ही वर्क्स वेरी हार्ड, कैसे? हार्ड, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमारा ही लॉस्ट ऑल इज मनी अर्न विद ग्रेट एफर्ट, ठीक है। तो हमारा यहां क्या आना चाहिए? एडजेक्टिव को हमारा क्या करता है? एडजेक्टिव के आगे हमारा
सिग्निफाई कौन करता है, हमारा करता है एडवर्ब, तो हमारा यहाँ क्या आना चाहिए, हार्ड आना चाहिए, हार्डली नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो हमारा ही लॉस्ट ऑल इज हार्ड अर्नड मनी, जो बड़ी मुश्किल से पैसा कमाया था उसने वो सब खो दिया, ठीक है। तो हार्ड अर्नड मनी आएगा। एडवर्ब जो एडजेक्टिव को एनहेंस करता है, एडजेक्टिव जो नाउन को एनहेंस करता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शी रैन सो फास्टली, फास्टली कोई वर्ड नहीं होता, हम फास्ट को ही एज एन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब दोनों तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। वो कैसा भागा, ये है हमारी वर्ब, ठीक है। तो हमारा क्या आना चाहिए, फास्ट हमारा बोथ एज एन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब दोनों तरीके से यूज होता है, ठीक है। हमें यहां मॉडिफाई करना है, रैन कैसा भागा, तो रैन को हमें मॉडिफाई करना है, ठीक है। तो हम यहां क्या यूज करेंगे, एडवर्ब यूज करेंगे। तो हमारा क्या आएगा यहां पर, फास्ट। तो ही रैन सो फास्ट दैट आई कुड नॉट ओवरटेक हर, ठीक है। तो हमारा वर्ब को एनहांस करने के लिए हमारा क्या यहाँ आएगा, एडवर्ब आएगा, ठीक है। तो हमारा क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। शी रैन सो फास्ट, वो इतनी तेज भागी कि मैं उसको से आगे नहीं निकल पाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मोर ही अर्नड, अर्नड आ गया, देखिए पास्ट में बात हो रही है, ठीक है। द मोर ही वॉन्ट, अब प्रेजेंट कहां से आ गया, ही वॉन्टेड टू अर्न, ठीक है। द मोर ही अर्नड, द मोर ही वॉन्टेड टू अर्न, ठीक है। तो हमारी प्रेजेंट फॉर्म जो है अर्न ना आके हमारी क्या होगी, अर्नड आएगी। तो वॉन्टेड आएगा क्योंकि हमारा अर्न प्रेजेंट टेंस ना यूज होके हमारी अर्नड यूज हुई है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई नो दैट ही वॉन्टेड टू गो होम अर्लीस्ट। अब देखिए, आई नो दैट ही वॉन्टेड टू गो होम अर्लीस्ट। अब अर्ली का मतलब क्या होता है, बिफोर द यूजुअल टाइम, ठीक है। जो यूजुअली टाइम होता है उससे पहले जाना। अर्लीस्ट मतलब होता है सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है, जो कि हाईलाइट करती है समवन इज बेस्ट है, वर्स्ट है, ठीक है, ऑफ अर्ली। अर्ली की सुपरलेटिव डिग्री है। यहां पर ना तो कोई कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, तो हमारी सुपरलेटिव डिग्री नहीं आएगी। हमारा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव डिग्री आनी चाहिए। तो हमारी अर्लीस्ट की जगह क्या यूज होना चाहिए, अर्ली यूज होना चाहिए। आई नो दैट ही वॉन्टेड टू गो होम अर्ली, मुझे पता है वो घर जल्दी जाना चाहता था। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। द गवर्नमेंट्स प्रपोजल, ठीक है। अब देखिए, हैज बीन सेट अलार्म बेल्स रिंगिंग फॉर पीपल विद लो इनकम्स। अब देखिए, हमारा इस सेंटेंस के लिए करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, क्योंकि हमारा सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो हमारा ये जो बीन है ये नहीं आएगा। सेट का तो थर्ड फॉर्म V3 क्या होगी, सेट ही होगी। तो द गवर्नमेंट्स प्रपोजल, ठीक है, हैज सेट अलार्म बेल्स रिंगिंग फॉर पीपल विद लो इनकम्स। द गवर्नमेंट्स प्रपोजल हैज सेट अलार्म बेल्स रिंगिंग फॉर पीपल विद लो इनकम्स। तो हमारा क्या हो जाएगा, नाइन्थ ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। If children are treating with respect, they will behave accordingly. अब देखिए, अब हमारा यहाँ क्या है, आर ट्रीटिंग, ये हमारी कॉन्टिन्यूस फॉर्म जो है वो गलत यूज हुई है। इस सेंटेंस में बोला जा रहा है अगर चिल्ड्रन जो बच्चे हैं उनको रेस्पेक्ट दी जाएगी तो वो वैसा ही बिहेव करेंगे। रेस्पेक्ट दी जाएगी, ठीक है। अब दी जाएगी तो हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं यूज करेंगे, हम किस में यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, आर ट्रीटेड आएगा। इफ चिल्ड्रन आर ट्रीटेड विद रेस्पेक्ट, उनको इज्जत दी जाएगी, देन दे विल बिहेव अकॉर्डिंगली। तो हमारा सिंस जो है पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, तो पैसिव वॉइस में तो हमारा इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। क्या यूज होती है, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या, बी विल बी द करेक्ट आंसर।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वी कुडंट अंडरस्टैंड दे बिकॉज, अब देखिए ये हमारा यूज हो गया दे, लेकिन हमें यहाँ क्या यूज करना है, हमें प्रोनाउन जो यूज करना है, देखिए देम होता है हमारा प्रोनाउन दैट इज यूज फॉर द पीपल और थिंग्स मेंशन्ड अर्लियर। अब वी का जो हमारा वी, हमारा यहाँ सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज नहीं होगा, सब्जेक्टिव, ठीक है। हमारा क्या यूज होगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होगा, ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है हमारा ऑब्जेक्टिव आएगा। वी का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या आएगा, देम आएगा। वी के लिए हम प्रोनाउन कौन सा यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो देम विल बी यूज फॉर द पीपल, ठीक है, हु वर टॉकिंग इन चाइनीज। वी कुडंट अंडरस्टैंड देम बिकॉज दे वर टॉकिंग इन चाइनीज। तो उन लोगों के बारे में बात हो रही है, तो उन लोगों के बारे में जब बात हो रही है तो हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होगा, देम यूज होगा, ना कि दे यूज होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सिटी ऑफ बनारस इज वाइडली नोन फॉर इट्स घाट्स एंड टेम्पल्स। अब सम प्लेस इज नोन फॉर समथिंग, ठीक है, तो हमारा यहां जो गलती है वो कहां पर है, यहां फ्रॉम में है, ठीक है। हमारा क्या करेक्ट स्ट्रक्चर होता है, सम प्लेस इज नोन फॉर समथिंग, ठीक है, कोई जगह किसी चीज के लिए जानी जाती है, तो बनारस किसके लिए जाना जाता है, इज नोन फॉर आएगा, फॉर इट्स घाट्स एंड टेम्पल्स के लिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ही स्टार्टेड लाइफ एज अ टीचर बिफोर टर्न टू जर्नलिज्म। ही स्टार्टेड लाइफ एज अ टीचर। उसने क्या स्टार्टेड, जब उसने लाइफ स्टार्ट की थी कैसे की थी, एज अ टीचर। बिफोर से पहले हमारा, ठीक है, ये हमारी हो गई पास्ट की बात, ठीक है। तो इसके आगे हमारी क्या आएगी, फ्यूचर के रेफरेंस में बात हो रही है, तो बिफोर टर्न का ना क्या हो जाएगा, बिफोर टर्निंग टू जर्नलिज्म, ठीक है। तो हमारा करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, बिफोर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होगी, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा इज ही स्टार्टेड लाइफ एज अ टीचर बिफोर टर्निंग टू जर्नलिज्म, दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जयपुर विच इज रिनोन फॉर इट्स आर्किटेक्चर वॉज फाउंडेड अबाउट 300 ईयर्स अगो। वॉज आ गया, हमारा अगो आ गया, 300 साल पुरानी बात हो रही है, तो पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, तो हमारा ये जो है इज रिनोन नहीं आएगा, हमारा क्या यूज होगा, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हमारा ये कैसा है, सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। अब पैसिव वॉइस में सेंटेंस है और वो भी पास्ट में है, तो हमारी क्या यूज होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, तो रीनोन्ड आएगा, ठीक है। तो जयपुर विच इज रिनोन्ड फॉर इट्स आर्किटेक्चर वॉज फाउंडेड अबाउट 300 ईयर्स अगो, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्लेयर वॉज डिक्लेयर, अब देखिए वॉज डिक्लेयर रन आउट एज ही फेल्ड, पास की बात हो रही है, टू कंप्लीट द रन, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, वॉज यहां पर क्या डिक्लेयर की जगह डिक्लेयर्ड आना चाहिए, क्योंकि हमारा सेंटेंस जो है वो किस में है, पास्ट में है, तो हमारी प्रेजेंट फॉर्म डिक्लेयर ना यूज होगी, हमारी क्या यूज होगी, पास्ट फॉर्म होगी डिक्लेयर्ड। द प्लेयर वॉज डिक्लेयर्ड रन आउट एज ही फेल्ड टू कंप्लीट द रन। वो कंप्लीट नहीं कर पाया था रन, इसलिए उसे डिक्लेयर कर दिया रन आउट। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं 21st क्वेश्चन की तरफ। इफ दे सेड नथिंग शी कुड सेंस देयर अप्रूवल ऑफ हर सजेशन। अब देखिए, अब एक कंजंक्शन का एरर है, देखिए ऑल्दो हमारा एक कंजंक्शन होता है, उसका मतलब क्या होता है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट, ठीक है। इस सेंटेंस में हमारा क्या बोल रहा है, शी सेंस्ड द डिसअप्रूवल इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दे सेड नथिंग अबाउट इट। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, फिर भी उसने समझ लिया कि किसी चीज का डिसअप्रूवल है, ठीक है। तो हमारा यहां इफ ना यूज होके हमारा क्या यूज होगा, ऑल्दो दे सेड नथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने मुंह से मना नहीं किया, लेकिन शी कुड सेंस देयर डिसअप्रूवल ऑफ हर सजेशन, ठीक है।
तो हमारा यहाँ कंजंक्शन का एरर था, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द इवनिंग ही लाइक्स टू रीड बुक्स आर्टिकल्स दैट हैव नथिंग टू डू। अब देखिए एक फ्रेज होता है नथिंग टू डू विद आता है जिसमें, ठीक है, नथिंग टू डू विद समथिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, टू हैव नो कनेक्शन विद समवन, कोई संबंध ना होना, कोई कनेक्शन ही ना होना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन उसमें क्या बोलता है, ही लाइक्स टू रीड बुक्स दैट हैव नो कनेक्शन विद हिज वर्क, जिसका उसके काम से लेना देना नहीं है, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा यहाँ, नथिंग टू डू विद हिज वर्क, तो हमारा आएगा इन द इवनिंग ही लाइक्स टू रीड बुक्स एंड आर्टिकल्स दैट हैव नथिंग टू डू विद हिज वर्क, दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन दे स्टार्टेड दे हैड ग्रेट आइडियाज बट, देखिए हैड आ गया, दे स्टार्टेड आ गया, ये हमारी क्या हो रही है, पास्ट टेंस की बात हो रही है। पास्ट टेंस में बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं एमटीएस में, ठीक है। बट यहाँ पर क्या प्रेजेंट टेंस यूज हुई है, तो हमारे यहाँ क्या आनी चाहिए, प्रेजेंट फॉर्म लैक ना आके हमारा क्या यूज होगा, सिंपल पास्ट टेंस दैट इज लैक्ड। और लैक्ड कौन सी फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो व्हेन दे स्टार्टेड दे हैड ग्रेट आइडियाज बट लैक्ड द बिजनेस नो हाउ, बिजनेस की नॉलेज को लैक करते थे वो। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट इज अ गुड आइडिया टू रीड अप ऑन अ कंपनी बिफोर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू। अब इट्स जो है ये हमारी गलती, देखिए यहाँ हमारा पोजेसिव प्रोनाउन होता है इट्स, ठीक है, इट्स। द बॉय फॉरगॉट इट्स बैट, किसका बैट, उसका बैट, ठीक है, उस लड़के का बैट। तो ये हमारा क्या दिखा रहा है, पोजेशन, जिसकी जो चीज है वो उसके बारे में बात, तो हम कहते हैं पोजेशन है, ठीक है। यहां पर क्या आना चाहिए, इट इज यूज होना चाहिए, हमारा क्या यूज होना चाहिए, इट इज, वो हमारी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है इट्स की, ठीक है, इट इज की। तो हेंस यहां पर आना चाहिए इट्स ना यूज होके हमारा क्या यूज, इट्स। इट इज अ गुड आइडिया टू रीड अप ऑन अ कंपनी बिफोर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, इंटरव्यू में जाने से पहले उस कंपनी के बारे में पढ़ लेना इज अ गुड आइडिया। तो हम यहाँ यूज करेंगे इट्स गुड आइडिया टू रीड अप ऑन अ कंपनी, तो इट इज वाला यूज होगा, ना कि इट्स वाला। पोजेसिव प्रोनाउन जो है वो यूज नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये था हमारा सेकंड पार्ट, हम आगे मिलेंगे, थर्ड पार्ट करेंगे, फिर फोर्थ एंड फिफ्थ। तो हमारा एसएससी एमटीएस 2019 के एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस भी हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। आप ऐसे ही सीरीज को फॉलो करिए, आप प्रैक्टिस कीजिए रूल्स की, आपकी ग्रामर जो है ये चुटकियों में हो जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।